सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि जिन लोगों का भी माई बहन मान योजना के तहत पंजीकरण हो गया है, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी युवा कांग्रेस के साथी आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही माई बहन मान योजना के तहत बक्सर विधानसभा की महिलाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों से आग्रह करेंगे, उनके जन्मदिन के अवसर पे आज कुछ नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है। आप सभी लोग नाश्ता ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र के रामोबरिया में और हमारे पीछे में आप देखेंगे काफी संख्या में महिलाएं जुटी हुई हैं। दरअसल आज देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए युवा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। हर्षोल्लास के साथ राहुल गांधी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में भारी संख्या में महिलाएं भी जो हैं वो सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सभी महिलाओं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में किया गया है। उनके साथ कई सारे युवा जो हैं, जो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग आज राहुल गांधी का यहाँ पर जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। और इस कड़ी में उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है माई बहन योजना का, जिसकी घोषणा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की गई है कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनती है तो माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह जीवन भत्ता के लिए दिया जाएगा। और इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का कार्य आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सभी महिलाओं के हाथ में एक पर्ची दिख रहा है जिस पर लिखा है माई बहन मान योजना और इसमें जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर 2500 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की गई है। पंकज उपाध्याय जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, उनके द्वारा आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर रामोबरिया में, सदर विधानसभा क्षेत्र के रामोबरिया में नागेश्वर महादेव के प्रांगण में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर महिलाओं के बीच में इस माई बहन मान योजना को लेकर जागरूकता भी किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से यदि महागठबंधन की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बिहार में बनती है तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपये राशि प्रति महीने दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के युवा नेता पंकज उपाध्याय। सबसे पहले तो हम सभी युवा कांग्रेस की तरफ से राहुल जी को आभार देना चाहते हैं कि राहुल जी के अथक प्रयास के बाद इस देश में जातिगत जनगणना इस देश की सरकार ने स्वीकार किया और आज उनके जन्मदिन के अवसर पे अनोखे तरीके से सभी महिला युवाओं और सबको जुटाकर सब में मिठाई वितरण किया गया है। राहुल गांधी का जन्मदिन हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और साथ ही कांग्रेस की योजना माई बहन मान योजना के तहत आज कम से कम राहुल जी के जन्मदिन पर 500 महिलाओं को इसमें निबंधित किया गया है। इसी के साथ आज राहुल जी के जन्मदिन पर महिलाएं काफ़ी उत्साह और नौजवान काफ़ी उत्साह के साथ राहुल गांधी के आने वाले बिहार के सपनों के साथ जुड़ने के लिए सभी तैयार हैं और सभी मिलजुल के आज ये एक प्रण करके जा रहे हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जो माई बहन योजना आप लोग चला रहे हैं उसको लेकर के कितना आप लोग आश्वस्त हैं कि वो आप लोगों को? हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। हम लोग की जिस राज्य में भी सरकार बनी है वहाँ हर राज्य में माई बहन योजना का लाभ महिलाओं को सीधे मिल रहा है और निश्चित तौर पे बिहार में भी सीधे तौर पे इसका लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि ये केवल चुनावी हथकंडा। विपक्ष इसलिए कह रहा है क्योंकि विपक्ष भी दिल्ली में जिस प्रकार से विपक्ष ने इस योजना का प्रचार प्रसार किया, लेकिन सरकार बनने के बाद आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस योजना से लोगों को लाभान्वित नहीं कर रही है, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही लगता है। आज जिन राज्यों में भी कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकार है, आप एक बार देख लीजिए, अगर किसी भी राज्य में हमारे किए वादे न पूरे हुए हो तो आप ये सवाल कीजिए। तो जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रयास किया, इससे कितना फायदा होगा? ये निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना के बाद जब तक समाज के हर वर्ग की भागीदारी, कितने लोग हैं, क्या भागीदारी है समाज में, इस जातिगत जनगणना के बाद ही ये आंकड़ा सरकार के पास आ सकता है और उसके बाद ही सभी वर्गों के लिए नई योजनाओं का गठन सरकार कर सकती है। इसलिए जातिगत जनगणना एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है इस देश के लिए, बशर्ते कि सरकार में इतना भरोसा रहे कि सही आंकड़ों को इस देश के सामने लाया जाए।
इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक एक कांग्रेस का सिपाही इनकी जातिगत जनगणना के समय तत्पर रहेगा और निश्चित रूप से इस देश में एक्चुअल आंकड़े जो हैं वो इस देश की जनता के सामने आने तेजस्वी यादव चाहिए। कल बक्सर आए थे तो उन्होंने एनडीए को नेशनल दामाद आयोग बताया। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आज पूरे देश में ये लोग दोहरी राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते थे। आज परिवारवाद का सबसे बड़ा जनक तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं इस वर्तमान सरकार को आईना दिखाने का उन्होंने काम किया है कि आप ये आईना देखिए और अपने ऊपर मंथन कीजिए, आप दूसरों पर टीका टिप्पणी करने का प्रयास मत करिए। अच्छा, लोग ये भी कर रहे हैं कि माई बहन योजना जो है वो तेजस्वी यादव का है और कांग्रेस की। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी जब हम लोग एक साथ गठबंधन में है, तेजस्वी जी की भी पूरी महत्वाकांक्षा है, तेजस्वी जी की पूरी सहानुभूति बिहार की महिलाओं के। तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि बिहार की हर जरूरतमंद महिला को अपने जीवन यापन के लिए 2500 महीना मिले। झारखंड में हेमंत सोरेन जी भी चाहते थे, कांग्रेस भी उनके साथ थी। उसी प्रकार से बिहार में भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिलकर इस योजना को स्वीकार कर चुकी हैं और सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता इस योजना को दोनों ही लोगों के द्वारा मिलकर दी जाएगी।